हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईक्यू एडिशन। हम एक नया इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस का। इसके अंदर हम डिफरेंट न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वायर एंड द मिंट जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर आने वाले एडिटोरियल्स का एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। और ये एडिटोरियल एनालिसिस और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको पुट इन करें जिसको आप आंसर कर सकें। हमारी वेबसाइट पर जा करके आप इनके सोल्यूशन ऑलरेडी दे सकें। हमारा प्रयास आपको ये रहेगा कि हम आपको एक ओवरऑल इन डेप्थ एनालिसिस दे सकें क्योंकि एडिटोरियल से रिलेटेड भी बहुत सारे टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स होंगे हम जिसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा छोटा सा प्रयास है, धीरे धीरे हम भी आपके साथ इम्प्रूव करते जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। आज का एडिटोरियल 26 सितंबर 2022 को ओवर द टॉप नाम से द हिंदू में छपा। ये टेलीकम्युनिकेशन बिल का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसको पब्लिक कमेंट्स के लिए पुट अप किया गया है, जिसमें आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं या फिर आप अपने लेजिस्लेटर्स को, अपने लोकल एमएलए, एमएलसी या अदर रिप्रेजेंटेटिव्स को बता सकते हैं कि आप इस टेलीकम्युनिकेशन बिल में किस तरीके के बदलावों का सुझाव देना चाहते हैं। हालांकि इस टेलीकम्युनिकेशन बिल का जो मसौदा है वो कुछ ऐसा हिंट करता है कि गवर्नमेंट और अधिक कंट्रोल की तरफ बढ़ना चाह रही है। ठीक है, ओवर द रेंज ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस एंड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज, इनको भी अपने कंट्रोल के दायरे में गवर्नमेंट लाना चाहती है। कोशिश ये रहेगी गवर्नमेंट की कि टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए अब वो लाइसेंसेस को देना शुरू कर दें। लाइसेंसेस देने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप व्हाट्सएप, जूम, नेटफ्लिक्स, ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनको भी अब कंट्री के अंदर अगर इन सर्विसेज को प्रोवाइड करना है तो उन्हें एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि अभी तक की टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन या बीएसएनएल या कोई भी अन्य अगर नया प्रोवाइडर आता है, जियो और दैट से, तो उसे एक लाइसेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उस लाइसेंसिंग की वजह से उसकी जवाबदेही गवर्नमेंट के प्रति भी होती है। ये सिमिलर थिंग अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो इस तरीके के मैसेजिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉलिंग के या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी लाइसेंसिंग के दायरे में लाए जाएं ताकि इनकी भी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स जो कि अभी हाल फिलहाल आईटी एक्ट के द्वारा रेगुलेट किए जा रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को एंड सर्विसेज को भी टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर लाने का प्रयास है। ये कैसे किया जाएगा? इस काम के लिए सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की परिभाषा को, उसकी डेफिनेशन के एरिया को और वाइड और एक्सपेंशन उसका करने का प्रयास किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेवाएं या ये सर्विसेज उसके पर्व्यू में आ सकें। नई डेफिनेशन में लगभग सब कुछ इंक्लूड किया गया है। इसमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज से लेकर के ईमेल, आपके वॉइस मेल से लेकर के वॉइस, वीडियो एंड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज से लेकर के ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी शामिल किया जाएगा। ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब ये है कि जैसे आजकल जो न्यू कार की टेक्नोलॉजी आती है, कनेक्टेड कार की टेक्नोलॉजी है, या ओवर द टॉप सर्विसेज के थ्रू जैसे कार के अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको बिना किसी सिस्टम से कनेक्ट किए हुए भी उनको अपग्रेड किया जा सकता है इन अ वायरलेस मीडियम। तो इस सर्विस को भी सरकार अपने कंट्रोल के दायरे में लाना चाहती है। इसके अलावा सरकार ने इस डेफिनेशन को ओपन रखने की कोशिश की है, क्लोज ब्रैकेट्स में नहीं रखने की कोशिश की है ताकि वो जब चाहे तब इसके एम्बिट में किसी भी सर्विस को और शामिल कर सके वाया एक छोटे से ऑर्डर के द्वारा भी। उसके लिए उन्हें फिर से संशोधन लाने की जरूरत ना पड़े। तो गवर्नमेंट के इंटेंशन के हिसाब से गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि कंट्री को अब एक नए लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। और ऐसा उसका इसलिए मानना है क्योंकि 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं, 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी थ्रेट्स,
सिक्योरिटी परसेप्शंस, इसके अलावा बहुत सारे मास कम्युनिकेशन के जो बहुत सारे मीडिया हैं वो बहुत ज़्यादा बदलाव से गुजर रहे हैं। इस बदलाव से डील करने के लिए अभी जो करंट एक्ट है जो कि टेलीग्राफ एक्ट 1885 के आधार पर चलता है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन सरकार को ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जो पिछली 21वीं सदी के दौरान इतनी इवॉल्व हुई है। टेक्नोलॉजी के साथ-साथ हर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की एक अपनी समझ होती है, उसकी अपनी एक एक्सपेक्टेशंस होती है, उसके अपने अधिकारों को लेकर के, उसको अपनी निजता, अपनी प्राइवेसी को लेकर के या उसकी अपने ट्रांसपेरेंसी को लेकर के भी अपने उसके नियम कानून अपनी अपनी उसकी समझ है। और कोई भी जनरेशन या सिटीजन्स उन्हीं कानूनों को स्वीकार करते हैं जो उनकी समझ के हिसाब से भी जो उनके कंफर्ट लेवल के बराबर हों। ये बात ध्यान देने योग्य है कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राइट टू प्राइवेसी यानी जनता के निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में शामिल किए जाने का प्रस्ताव दिया। गवर्नमेंट ने इसके बिल्स के क्लॉजेस में कुछ चीजें शामिल की हैं, कुछ चीजें प्रस्तावित की हैं, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास एक पावर होगी कि वो ऐसे किसी मैसेजेस को ट्रांसमिट होने से रोक सके जिसकी वजह से किसी पब्लिक सेफ्टी पे असर पड़ता हो अथवा पब्लिक इमरजेंसी की कंडीशंस बनती हो। इसके अतिरिक्त इसके अंदर लाइसेंसेस का जो प्रोविजन किया गया है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि बिना किसी शर्त के जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे वो जिन व्यक्तियों को ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सरकार के साथ साझा करेंगे। एक क्योंकि ऐसा सिमिलर एक्ट अभी आईटी रूल्स के द्वारा पिछले साल शामिल किया गया था जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर से ये कहा गया था कि वो इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है जो ओरिजिनेटर है ठीक है जो व्यक्ति उसकी सूचना को अपने पास सेव रखेंगे ताकि फ्यूचर में जब भी इन्वेस्टिगेशन का मौका आए तो ये बात जानी जा सके कि ये सूचना दरअसल कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ से इनिशिएट हुई थी। बट इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अभी मामला अभी भी विचाराधीन है। ये बात हालांकि बहुत सारे वैलिड डाउट्स हैं, बहुत सारे कारण हैं इस बात पे डाउट करने के लिए कि गवर्नमेंट का इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि वो पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रख करके या नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इमरजेंसीज को ध्यान में रख करके इस मसौदे को तैयार कर रही है। कुछ डाउट्स और जिनका आंसर सरकार को देना चाहिए वो ये हैं कि क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि बिना इंक्रिप्शन को ब्रेक किए हुए या बिना कम्युनिकेशन के चैनल्स को वल्नरेबल बनाए हुए इस तरीके की इंफॉर्मेशन को क्या हासिल किया जा सकता है और क्या अगर ये सरकार हासिल कर सकती है ये इन इंफॉर्मेशंस को तो क्या कोई भी प्राइवेट एंटिटी या कोई हैकर भी इन चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। ये माना जा सकता है कि ठीक है नेशनल सिक्योरिटी को या फिर सोशल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अंडरप्ले ना करते हुए एक संशोधन की आवश्यकता है कानून में। बट इवन देन गवर्नमेंट जिस तरीके से इस तरीके के रिपीटेड अटेम्प्ट्स कर रही है कि कम्युनिकेशन सर्विसेज को या आपकी और हमारी निजता की चीजों को भी सरकार देख सके, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर स्टेपिंग जैसी प्रतीत होती है। हालांकि जबकि सरकार ये बात अच्छे से जानती है कि इस कंट्री का हर एक व्यक्ति अपने डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत संरक्षित किया गया है कि वो अपने डेटा को साझा करे या ना करे। डेटा टेक्नोलॉजी में बहुत सारे अपग्रेड्स आने की वजह से, बहुत सारी नई टेक्निक्स आने की वजह से, बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से आज लोगों के पास बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को शेयर कर रहे हैं दुनिया के साथ में। लेकिन ये टोटली एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि ये वो अपनी सोच समझ के साथ अपनी जानकारी के अनुसार ही इस बात को शेयर करते हैं लोगों से। ठीक है। मेरे ख्याल से और राइटर के हिसाब से भी गवर्नमेंट को अपने इस
मसौदे की इस ड्राफ्ट बिल के पॉलिसीज के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है उसके साथ साथ जो एथिकल फैक्टर है, जो एथिकल वैल्यू है किसी भी बिल के साथ एसोसिएट होती है, जो वो भी ध्यान में रखी जाए। मैं आपको एथिकल वैल्यूज की बात इसलिए कर रहा हूँ और इस ड्राफ्ट को किस लिए पीछे भेजा जाना चाहिए। एथिकल वैल्यूज का अर्थ ये होता है कि हर हर एक नियम का, हर एक कानून का एक अ, एक दायरा होता है। उस दायरे से बाहर जाने पर वही कानून आपकी निजता में दखल मान लिया जाता है। आपके किसी भी प्राइवेसी में या फिर किसी भी इवेंट में आपकी लाइफ के, उसको दखल माना जाता है। और बहुत सारे सिटीजन शायद इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो अगर कर भी रहे हैं और या अपने पास उस तरीके का डेटा संरक्षित भी कर रहे हैं, तो वो कंट्री को हार्म करने के लिए नहीं। कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन को मिसयूज करने के इंटेंशन की वजह से ही बहुत सारी चीजें होती रही हैं सोसाइटी के अंदर भी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति को एक क्रिमिनल दृष्टिकोण से देखा जाए। सो इस बिल को वापस भेजा जाना चाहिए और वापस से इस बिल के ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करके और फिर से आना चाहिए। सो ये था एडिटोरियल ओवर द टॉप। थैंक यू एंड कीप लर्निंग and keep subscribing to IQ Edition and be the reason for the change.